पूर्वी खबर। रानीगंज के श्याम मंदिर प्रांगण में विराजमान प्रथम पूज्य देवता श्री सिद्धि विनायक जी का 30वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम बहुत ही संपन्न रहा। सारे समाज के लोगों ने भाग लिया और इसकी पूजा बम्बई से विद्वान पंडित आए थे, उन्होंने की। सिद्धि विनायक मंदिर से उन्होंने की पूजा और 3 दिन हवन हुआ। 1008 मोदकों से हवन हुआ। 3 दिन हवन हुआ, पूजा हुई, पाठ हुई और आज शाम को कीर्तन का आयोजन था। महाराष्ट्र के बाद रानीगंज में भी देखा जा रहा है गणपति उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, श्याम मंदिर में मनाया जा रहा है क्या? अभी ये हो गया कि सारे, पहले केवल महाराष्ट्र में मनाया जाता था, महाराष्ट्र में मनाया जाता था, अब सारे इंडिया में मनाया जा रहा है। तो उसी का एक अंश हमारे मंदिर में भी है। और हमारे मंदिर में जो गणेश जी प्रतिमा है वो सिद्धि विनायक से आई हुई है। हाँ, तो और सिद्धि विनायक के कारीगरों द्वारा की गई है। यहाँ जो मंदिर बना है, स्थापित हुआ है, ये सिद्धि विनायक का ही जो है पूरा प्रारूप है और इसलिए हम लोगों को क्या है कि हम लोग को ज्यादा जिम्मेवारी भी बन जाती है और उसका आज भरपूर आनंद लिया। 3 दिनों से लगातार कार्यक्रम चल रहा था और आज उसका समापन हुआ। अभी भजन कीर्तन के साथ में समापन हुआ। आनंद आया 3 दिन देखने के बाद। आनंद हमें तो भगवान की भक्ति कहीं जो आनंद ही आनंद आता है। पर सारे समाज के आदमियों को यही बोले कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छी पूजा पाठ हुई। मैं पवन केजरीवाल, शाम बाल मंडल। पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, अपने मंगल कामनाओं के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। आपको बता दें कि 25 अगस्त को श्री सिद्धि विनायक जी के पूजन इच्छा पुण्य दिव्य हवन संपन्न किया गया। 26 अगस्त को पूजन दिव्य हवन आयोजन किया गया। 27 अगस्त को गणेश चतुर्दशी के पावन अवसर पर विशेष पूजा हुई, जिसमें 1800 मोदक लड्डुओं का भोग श्री सिद्धि विनायक को लगाया गया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बंगाल में जैसा दुर्गा पूजा का महत्व है, वैसे ही महाराष्ट्र में गणेश पूजा का महत्व है। और जो विशेष करके सिद्धि विनायक जो बोलते हैं ना, तो सिद्धि विनायक का ऐसा महत्व है कि वो राइट सून के गणेश जी है, तो जल्दी उसमें सिद्धि प्राप्ति के लिए कहा गया है। या विशेष करके मनोकामना हो या पुत्र प्राप्ति हो या किसी का कोई व्यापार हो, इसी के लिए शीघ्र फल देने वाले सिद्धि विनायक। तो एक राइट स्टोन उनका हो गया विशेष। उनके हाथ में, एक हाथ में मोदक का कटोरा है बड़ा हुआ और एक हाथ में उनके माला है। माला जो है वो मोती का माला है। वो मोती का माला का मतलब ऐसा है कि मन को शांति रखता है, इसलिए उनके हाथ में मोती का माला लेके वो आए हुए। और अगल बगल में कौन से भी गणेश जी के अगल बगल में रिद्धि सिद्धि विराजमान नहीं है, इनके बगल में रिद्धि और सिद्धि विराजमान है। रिद्धि सिद्धि के सहित सिद्धि विनायक है, इसलिए रिद्धि सिद्धि जो है वो सब लोगों को जल्दी से जल्दी मिले, इसलिए रिद्धि सिद्धि का भी उनके साथ में पूजन होता है महाराष्ट्र में। विशेष करके उनका जो दुर्गा का महत्व है, 21 दुर्गा, 108 दुर्गा। हमारे इधर क्या होता है कि हर चतुर्थी में, कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आती है, उसमें संकट चतुर्थी उसको ऐसे बोलते हैं, या वो मंगलवार के दिन आती है तो उसको अंगारक योग बोलते हैं। अभी श्रावण मास हुआ, उसमें अंगारक योग गया, वो बहुत बड़ा योग था, क्योंकि श्रावण मास तो पर्व काल है ही है, वो तो आपको मालूम है। उसमें ये अंगारक योग आना ये सबसे बहुत बड़ी बात है। इसलिए उसमें क्या है ना कि हर घर में लोग दिन भर व्रत करते हैं और शाम के जो रात के समय में चंद्रोदय होता है, उसी समय उसका पूजा अर्चन करके भगवान को अभिषेक करके मोदक का 21 मोदक हो, 1000 मोदक हो, उसका भोग करके सब वो पाते हैं। तो उसमें एक विशेष ऐसा है कि गणेश जी का सहस्त्र मोदक हवन बोला है। एक गणपति अथर्वशीर्ष बोल के गणेश जी का एक सूक्त है या मंत्र है, उसमें सहस्त्र मोदक हवन करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसमें या विद्या हो या धन प्राप्ति हो या पुत्र प्राप्ति हो, इसके लिए संकल्प करके गणेश जी का वो 1000 मोदक का हवन करते हैं। वैसे ही आज ही यहाँ पर 3 दिन का प्रोग्राम चला रानीगंज में, तो उसी में ये श्याम बाबा परिवार के सब लोग मिलके यहाँ पर 1000 मोदक का हवन 3 दिन में गणेश याग बोल के ऐसा हम यहाँ पर किए हैं। 3 दिनात्मक बोले तो 3 दिन में, इसमें गणेश पंचायतन भी आते हैं, सब पंचायत उनके परिवार देवता आते हैं, उनका सबका मिलके यहाँ पर 3 दिन तक हवन चला। 1 सहस्त्र मोदक हवन किए, पिछली बार भी किए थे और इस बार भी किए हैं। यहाँ का सब श्याम परिवार के लोग मिलके ये सब कुछ करते हैं। बंगाल में आपको ये पूजन करके कैसा क्या अच्छा लगा? हाँ, बंगाल में तो बहुत अच्छा लगा
ये अच्छा लगा, ऐसा मतलब है कि यहाँ के जो परिवार के लोग हैं या यहाँ के बंगाल के लोग हैं, यहाँ के जो सब लोग व्यापारी लोग हैं, ये श्याम परिवार है यहाँ का, ये बहुत तन मन धन से एकदम पूरा अच्छा से पिछली बार भी किए, लेकिन इस बार भी तो बहुत बढ़िया से काम हुआ और बहुत अच्छा लगा बंगाल में आके कि लोग बहुत धार्मिक हैं और अच्छा से गणेश जी का भी वो जानना चाहते हैं, वह जैसे महाराष्ट्र में होता है वैसे हमारे यहाँ भी हो, इसलिए उतना दूर से हमको बुलाए यहाँ पर और एकदम पूरा सेवा देके एकदम अच्छा से सब मन से सबका जो कुछ प्रोग्राम होता है, जो कुछ काम होता है वो सब छोड़ के 3 दिन पूरा एकदम तन मन से एकदम पूरा अच्छा से सब कुछ लोग किए, एकदम भक्ति भाव से किए हैं। जैसे हमारे इधर भी भक्ति भाव से होता है पूजा, वैसे भी ये लोग एकदम तल्लीन होकर अच्छा से पूजा के एकदम भक्ति भाव से। यहाँ पे लोगों का मानना है कि बोला ना, मोदक का जो हवन करने का मनोकामना का एक पूर्ति के लिए मोदक का हवन कैसा है ना, विधि विधान से पूजा करेंगे तो ही आपको फल मिलेगा। ऐसा अपना पूजा कर लिए, प्रसाद बांट दिए, ये तो प्रसाद खाने का एक तरीका होगा, लेकिन ऐसा नहीं, दिन भर आप व्रत में रहेंगे, पूजा करेंगे, शाम को सब भोग भी करेंगे भगवान को, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा, वो भी मोदक का प्रसाद। मोदक भगवान को सबसे प्रिय है, इसलिए उसका भोग लगाना, उसमें क्या है ना, खाली मोदक नहीं, उसमें पंचमेवा भी गिरता है, उसका मोदक बनता है और वो दूध से बनता है, सब पानी की उसमें कुछ नहीं बनता है। ये भगवान को प्रिय होने से अभी इसका मोदक का हवन हुआ है। अभी वो कल जो विभूति है, वो विभूति जो मिलेगा भस्म उसको बोलते हैं, वो अपने बहुत काम में आएगा, या बुखार हो या किसी का तबियत कुछ गड़बड़ हो या कोई डर गया हो, इसके लिए उसको पानी में डाल के देने में उसका वो ठीक हो सकता है, क्योंकि इसका सिद्धांत है ऐसा, जो उसका हम अनुभव किए हैं, इसलिए ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ के लोग एकदम प्रसन्नता से ये पूजा करते हैं। मंदिर के लोगों को तो बधाई देना, ये ऐसी बात है ना, ये लोग यहाँ से बहुत श्रद्धावान लोग हैं, इसके लिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये लोग सब मिलजुल के इतना अच्छा से सब कुछ अरेंजमेंट किए हैं, एकदम श्रद्धा युक्त से सब कुछ किए है, इसलिए उनको गणेश जी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा एकदम। मंगेश कुलकर्णी, हम बम्बई से आए हैं, हम तीनों लोग बम्बई में, वहाँ पर हमारा गुरुकुल है गुरु जी के, वहाँ पर हम पढ़े हैं, वहाँ पर सिद्धिविनायक में भी सेवा करते हैं, और यहाँ पर कलकत्ता में भी एक सिद्धिविनायक बना हुआ है, वहाँ पर भी हम 5 साल सेवा किए हैं वहाँ पर। अभी वहाँ से फिर बम्बई चले गए, वहाँ से अभी हम बम्बई में। गणेश चतुर्दशी के संध्या को मंदिर प्रांगण में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध भजन प्रवाहक अभिषेक नामा जी ने अपनी मधुर वाणी से बाबा के भजनों से ऐसी अमृत वर्षा की कि पूरा मंदिर परिसर हर्षोल्लास के साथ गूंज उठा। आइए जानते हैं आगे की जानकारी। और पहला दिन जैसे सवेरे पूजा हो रहा था, उसके बाद हवन होता था, तो मैंने 25 तारीख को हुआ, 26 को हुआ। इसमें इन लोग का सिस्टम क्या, प्रसाद जैसे अपने लोग तुरंत बांट देते हैं ना, ऐसे ये लोग नहीं बांटते। ये लोग शाम का जब आरती होता है 7 सवा 7 बजे, 7:15 में जब मंदिर का आरती समापन होता है, उसके बाद आरती करके उसके बाद जितने लोग आते हैं, जितने भक्त आते हैं, सबको प्रसाद बांटते हैं। और अपने लोग यहाँ जैसे पूजा करते हैं और महाराष्ट्र का पूजा में बहुत फर्क है। वहाँ के पंडित लोग का मंत्र उच्चारण, वहाँ का पूजा कराने का ढंग वगैरह बहुत डिफरेंस है। जैसे ये लोग क्या मोदक से हवन कराते हैं हम लोग को, जैसे 1008 आज जैसे हुआ, सुबह आगे गणेश जी का अभिषेक हुआ, वो लोग फल का जूस से, गंगा जल से, फिर आपका डाब पानी से वगैरह सबसे अभिषेक करके उसके बाद बाबा को पोशाक पहनाते हैं, उसके बाद आरती करके भोग किसी को देते नहीं है। फिर इधर में हवन हुआ, पूरा हवन समापन होने के बाद वो लोग प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये लोग बहुत विद्वान पंडित है। पिछले साल तो ये जैसे एक पंडित जी आए थे और एक ही दिन का कार्यक्रम किए थे, तो हम लोग को इन पंडित जी का बहुत अच्छा लगा, तो हम लोग इस साल वो 3 पंडित को लेके और बोले हम लोग 3 दिन करेंगे पूजा। तो 25, 26, 27 3 दिन का ये पूजा है। रानीगंज में इसका कितना मतलब कितना लोग यहाँ आए? आज कम से कम मेरे विचार में देखिए, प्रसाद में तो हम लोग जो देखे 300-350 आदमी प्रसाद लिए, और ऐसे आए और सब तो रुक नहीं पाते हैं ना। जैसे प्रसाद तो आरंभ हुआ है 1 बजे से और सुबह से लोग का आने का लगा हुआ था, तो कम से कम मेरे विचार में 1000 एक आदमी तो जरूर आए हैं यहाँ पे। वो दिन का समय था ना, यही अगर होता क्या है कि आदमी दिन के समय, अब आस्ते आस्ते जैसे पिछले साल लोग कम थे, उस साल से इस साल बढ़े, अब इस साल जो देखे हैं वो और बढ़ेंगे। मैंने इस तरह का जो हुआ, ये हम लोग के हिसाब से पहला कार्यक्रम देखे गणेश जी का यहाँ रानीगंज में। अब आस्ते आस्ते प्रचार होता है, तो आस्ते आस्ते लोग बढ़ते हैं इसमें। गणेश चतुर्थी में मतलब रानीगंज वासियों को क्या, रानीगंज वासी का बहुत थैंक्स है, इतने लोग आए, तभी तो हिम्मत बढ़ता है ना। आज मंदिर में लोग आएंगे तभी आगे का कार्यक्रम और विराट रूप में लेने का चेष्टा करेंगे हम लोग।
जैसे अभी लोग आए, इतने लोग आए, तब हम लोग आगे का और प्लानिंग करेंगे पिछले साल की, और कैसे भव्य किया जाए इसको, ताकि सबको और सुविधा मिले। जैसे अभी तो देखिए हवन में भी बैठे लोग, लेकिन सब लोग के लिए पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि इतने लोग बैठ सकें। तो आगे हम लोग चाहेंगे कि अगले बार जो व्यवस्था करें और थोड़ा भव्य करें, ताकि वो लोग सबको उसमें आनंद आए। स्पेस और बढ़ा देंगे जिससे कि कवर बैठ सके। नाम और परिचय। विमल कुमार सराफ, श्याम मंदिर ट्रस्टी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली खबर में। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे पूर्वी खबर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और देखते रहें पूर्वी खबर। पूर्वी खबर, नजर सब पर।